हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ए न्यू क्लास। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक और डिजिटल इनिशिएटिव के बारे में। हम कर रहे हैं यूनिट 8 आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जिनमें से एक है हमारा डिजिटल इनिशिएटिव का टॉपिक। इसे हम लगातार कई सारी वीडियोज में पिछली कई सारी क्लासेस में हम कवर करते आ रहे हैं, जिनमें हमने स्वयं स्वयं प्रभा, एनडीएलआई, मूक और भी बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं। वर्चुअल लैब्स का टॉपिक किया है और कह सकते हैं दीक्षा और अर्पित जैसे दो डिजिटल इनिशिएटिव्स का टॉपिक हमने पिछली क्लास में ही किया है। अगर आपने पिछली सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा, ताकि लगातार आपको हमारे आईसीटी से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, डिजिटल इनिशिएटिव से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन मिले हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और डिजिटल इनिशिएटिव, समर्थ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे परीक्षा के दृष्टि से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। जानते हैं समर्थ क्या है, किसने लॉन्च किया, लाभ क्या है, कैसे काम करता है, सभी चीजों के बारे में इस क्लास में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ बिना किसी स्किप के साथ। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं समर्थ। समर्थ क्या है? यह एक यूनिवर्सिटी ऑटोमेशन कह सकते हैं प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी का काम है उसे ऑटोमेशन तरीके से चलाने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है हमारा स्मार्ट एडेप्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा जो कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है रिसोर्सेज का, उसे अच्छे तरीके से करना, ऐसा आप समझ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। इसका एम था यूनिवर्सिटी के सारे काम को डिजिटल तरीके से करना। यानी कि एग्जाम के तरीका जो भी होता है, एग्जाम होता है, हमारा एडमिशन होता है, पेरोल होता है, और भी जो हॉस्टल वगैरह के जो सारे काम होते हैं उनको ऑनलाइन तरीके से करना, आसानी से करना, एफिशिएंसी के साथ करना और पेपरलेस तरीके से करना, इसका मेन एम है। इसके बाद एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक के जो सब कुछ सारा काम है वो ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटेड तरीके से इसके थ्रू करना, इसका एक कह सकते हैं कि एम है। ये इसका मुख्य एम है। इसके बाद इसके जो फीचर्स हैं, इसके विशेषताएं हैं, वो क्या क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम होता है, यानी कि सभी तरीके से ऑनलाइन सुविधा सबको दी गई है। बच्चों को ऑनलाइन तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपना जो एडमिशन उनका ऑनलाइन तरीके से ही हो जाता है। उन्हें बस सीधा क्लास लगाने के लिए जाना पड़ता है। एग्जाम मॉड्यूल यानी कि जो शेड्यूल होता है एग्जाम का, रिजल्ट होता है और जो इवेल्युएशन वगैरह होती है, उनको मैनेज करना भी ऑनलाइन तरीके से इसका एक मुख्य काम है, विशेषता इसकी बन जाती है। इसका पेरोल्स होते हैं, जो एचआर का सिस्टम होता है वो भी इसमें दिया गया है। यानी कि जो टीचर्स और स्टाफ की जो सैलरी वगैरह होती है, उनकी अटेंडेंस होती है और उनका रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, वो ऑनलाइन तरीके से मेंटेन करना भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। ये सभी कुछ ऑनलाइन तरीके से ही कर लेता है, पेपरलेस तरीके से। इसका हॉस्टल और लाइब्रेरी का भी ये मैनेजमेंट ऑनलाइन तरीके से ही कर लेता है। और जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो डैशबोर्ड होता है यूनिवर्सिटी का, क्लास का, कॉलेज का, वो भी ऑनलाइन तरीके से एक ही डैशबोर्ड पर यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि जो डेटा होता है, परफॉर्मेंस होते हैं कि भाई कोई यूनिवर्सिटी कैसा अपना परफॉर्मेंस दे रही है, उसका सारा डैशबोर्ड, उसका एनालिसिस सारा एक ही डैशबोर्ड पर मिल जाता है। इसके बाद ये इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर, यानी कि डिजी लॉकर और एनएडी, एआईएसएचई जैसी जो हमारे स्कीम्स हैं उनके साथ भी ये कनेक्टेड है। ये इसकी सारे फीचर्स हो गए, इसकी विशेषताएं हो गई। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, और जो हमारा सी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, और जो हमारा आईआईटी दिल्ली है, वो सभी इसके कह सकते हैं यूज कर रहे हैं स्मार्ट को। सभी इसके सदस्य टाइप हैं, सभी हमारे स्मार्ट का यूज कर रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव का। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे, इसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि जवाबदेही भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेपरलेस होता है, सब ऑनलाइन तरीके से होता है। इको फ्रेंडली है, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि पेपर का कम यूज होगा तो पेपरलेस होगा, तो इको फ्रेंडली होगा वो। इसके बाद टाइम और रिसोर्सेज दोनों बचते हैं। यानी कि पहले काम होता था कि भाई हाथ से लिखो, सभी चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती थी। अभी टाइम बचता है, रिसोर्सेज भी बचते हैं, पेड़ वगैरह कम कटते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर की कम जरूरत पड़ती है, तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। यानी कि बेटर कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट में, आपस में जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो कह सकते कि आपस में काम करने के जो तरीका है वो भी उनमें भी अच्छा बेनिफिट होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये था हमारा डिजिटल इनिशिएटिव, हमारा स्मार्ट। आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लगातार आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।